Hello everyone, how are you all doing? I am Diya Sharma, your maths mentor. Super excited to welcome you all to this channel. So today we are going to solve miscellaneous examples. So देखो हम लोग जब भी miscellaneous examples और miscellaneous exercise solve करते हैं तो कई बार हमको बहुत ज़्यादा confusion होता है, क्योंकि अब तक हम लोग क्या करते थे, हमको पर्टिकुलर टॉपिक मिलता था, उससे रिलेटेड हम लोग हमारा एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते थे. लेकिन अब क्या हो रहा है, एक्सरसाइज 2.2, 2.3, 2.1 सबके कॉन्सेप्ट्स मिक्स होके हमको मिल जाता, तो इसलिए कई बार कंफ्यूजन का चांस रहता है. तो आप लोग थोड़ा सा फोकस के साथ में करना. मेरी कोशिश रहती है कि मैं थोड़ा सा डीपली एक्सप्लेन करूँ. तो उसका रीज़न यही है कि 10-5 मिनट्स कोई बात नहीं एक्स्ट्रा हो जाए, लेकिन एटलीस्ट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए. ठीक है, आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए. तो अगर कोई चीज़ नहीं भी समझ में आएगी, आप एक बार फिर से वीडियो को देखना, आपको क्लियर हो जाएगा. अब एग्जांपल नंबर 18 में हमको गिवन है लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स. यहाँ पर हमको फंक्शन गिवन है रियल नंबर टू रियल नंबर है. फंक्शन हमको गिवन है रियल नंबर टू रियल नंबर. क्या फंक्शन गिवन है हमको? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 10. हमको क्या करना है, हमको इसका ग्राफ बनाना है. अब इसका ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे? देखो बहुत सिंपल है. हम लोग यहाँ पर f का वैल्यू लिया है, लेट्स सपोज 1, तो 1 + 10 करेंगे तो हमको मिलेगा 11. x का वैल्यू अगर हम लोगों ने लिया है 0, 0 + 10 करेंगे तो हमको मिलेगा 10. अगर हम लोग x का वैल्यू लेते हैं 2, 2 + 10 करेंगे तो हमको मिलेगा 12. अगर हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू लेते हैं -1, अब -1 + 10 कितना मिलेगा? 9. सो मैम हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि वैल्यू अगर पॉजिटिवली है तो भी पॉजिटिव आउटपुट मिला है, अगर इनपुट नेगेटिव मिला है तो भी हमको क्या मिला है? पॉजिटिव आउटपुट मिला है. तो क्या ये हमेशा होगा कि हमेशा हमको यहाँ पर पॉजिटिव आउटपुट ही मिलेगा? एक बार कोई नेगेटिव वैल्यू और लेके चेक करता है. लेट्स सपोज -10 हम लोग लेते हैं. सो -10 + 10 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. ठीक है, और कोई नेगेटिव वाला वैल्यू लेके चेक करते हैं, क्या हमको कोई नेगेटिव मिल सकता है? -11. सो जब -11 + 10 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? -1 मिलेगा. सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमको हमेशा नेगेटिव इनपुट पर पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा. हमने यहाँ पर देखा कि हमको यहाँ पर नेगेटिव इनपुट पर नेगेटिव आउटपुट भी मिला है. पर्सपिक्यूअस. अब हम लोग इसका ग्राफ देखते हैं कैसा बनेगा. एक बार इन वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पर शिफ्ट कर लेते हैं. कौन कौन सी वैल्यूज़ लिए हैं हमने? f ऑफ -10 लिया है, हमको मिला है 0. उसके बाद हमने लिया था -11, हमको मिला था -1. अब अगर हम लोगों ने इनपुट लिया है 1, हमको आउटपुट मिला था 11. अगर हम लोगों ने इनपुट लिया है 1, आउटपुट हमको क्या मिला है? 11 मिला है. कहीं पर यहाँ पर जाएगा थोड़ा सा ऊपर. उसके बाद अगर हम लोगों ने इनपुट लिया है 0 तो हमको क्या मिला है? 10 मिला है. तो ये भी कहीं इसी लाइन पर 10 लाई करेगा. ठीक है, जो इनपुट है वो x एक्सिस का पॉइंट होता है, ये 0 x एक्सिस पे लाई करेगा. आउटपुट हमको मिला है 10, y एक्सिस का पॉइंट है, कहीं यहीं पर लाइन पर लाई करेगा. उसके बाद में यहाँ पर 2 हमने लिया है, 2 लिया है इनपुट, हमको आउटपुट क्या मिला है? 12 मिला है. सो यहाँ पर कहीं ऊपर जाके लाई करेगा, यहाँ पर कहीं ऊपर लाई करेगा. उसके बाद हम लोगों ने क्या लिया है? -1 लिया है. -1 लिया है इनपुट, आउटपुट मिला है 9. सो -1 लिया है इनपुट, आउटपुट हमको मिलेगा 9, कहीं यहाँ पर हमको मिलेगा. उसके बाद हम लोगों ने लिया था -10. सो -10 हम लोगों ने लिया था इनपुट, ये कहीं यहाँ पर लाई करेगा, x एक्सिस का पॉइंट है, हमको 0 मिला था. उसके बाद हम लोगों ने लिया था -11 और हमको क्या मिला था? 1 मिला था. -11 पे हमको क्या मिला था? -1 मिला था. सो जब आप इसको ज्वाइन करोगे ना, ये कुछ ऐसा जाएगा. जब आप इसको ज्वाइन करोगे ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको मिलेगा. मैं आपको इसलिए बता रही थी कि मेरे पास ग्राफ नहीं है, अच्छे से प्लॉट नहीं होगा, आपको अपने ग्राफ पे प्लॉट करके देखना पड़ेगा. तो इसका जो ग्राफ मिलेगा वो हमको कुछ ऐसा मिलेगा. ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. जब हम लोग प्लॉट करेंगे तो हमको इसका एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा. पर्सपिक्यूअस. इन वाले पॉइंट्स को एक बार अपने ग्राफ पर प्लॉट करके देखना तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. अब एग्जाम्पल नंबर 19 में हमको गिवन है कि जो रिलेशन है वो कैसा है? Q to Q है, मतलब रैशनल नंबर टू रैशनल नंबर हमको यहाँ पर रिलेशन गिवन है. ये रिलेशन हमको यहाँ पर गिवन है. क्या रिलेशन गिवन है एक बार चेक करते हैं. रिलेशन हमको गिवन है कि जो हम लोग ऑर्डर्ड पेयर लेंगे, जो हम लोग A, B लेंगे वो हमको कैसे मिलेगा? जहाँ पर A और B बिलोंग करना चाहिए रैशनल नंबर से, एंड
जब हम लोग a माइनस बी करें तो हमको इंटीजर मिलना चाहिए। ये हमको रिलेशन गिवन है कि जो हमको ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा वो कैसे मिलेगा, जब a और b क्या होंगे, रैशनल नंबर से बिलोंग कर रहे होंगे, और जब हम लोग a माइनस बी करेंगे तो हमको इंटीजर मिलेगा। ये हमको शो करना है फर्स्ट पार्ट में कि a कॉमा ए बिलोंग कर रहा है रिलेशन से। इसका क्या मतलब है, a कॉमा ए बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, मतलब कोई ऑर्डर्ड पेयर लिया है जो इस वाले रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट हमको बोला है फॉर ऑल a बिलोंग्स टू Q। सो क्या बोला है हमको कि हमको जो a लेना है वो ऐसा लेना है जो रैशनल नंबर हो। उसके बाद जब हम लोग ऑर्डर्ड पेयर हमको मिले a कॉमा ए मिले तो वो हमारा इस वाले रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। इस रिलेशन से बिलोंग कब करेगा, जब a और b क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे, हमको गिवन है, और a माइनस बी हम लोग करेंगे तो हमको इंटीजर मिलेगा। तो हम लोग बोलेंगे कि जो ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा बी है वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन से। जब ये टू कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तभी तो हम लोग बोलेंगे कि a कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर हमारा रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। तो बस यही हमको करना है। अब क्योंकि ये टू शो का केस है तो इसमें हम लोग कोई भी वैल्यू अपनी साइड से लेके इसको प्रूव कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने a का वैल्यू लिया है 3/2। हम लोग देख सकते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पर a माइनस ए करते हैं। अगर हम लोग a माइनस ए के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3/2 माइनस 3/2, हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और 0 क्या है, एक इंटीजर है। तो यहाँ पर हमने टू कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है कि जो a और b है वो रैशनल नंबर है। हम लोगों ने a का वैल्यू क्या लिया है, रैशनल नंबर लिया है। यहाँ पर जो b था वो भी क्या था, एक टाइप से a ही था। तो इसलिए हम लोगों ने दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है कि जो a है वो हमारा रैशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है। उसके बाद हमें चेक करना था कि अगर हम लोग इन दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको इंटीजर मिल रहा है, यस मैम मिल रहा है, विच मीन्स हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर एज प्रूव्ड a कॉमा ए बिलोंग कर रहा है रिलेशन से। यही हमको शो करना था। पर्सपिक्यूअस। अभी हम लोग सेकेंड पार्ट करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब सेकेंड पार्ट में हमको गिवन है कि a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से। अगर a कॉमा बी रिलेशन से बिलोंग करेगा विच मीन्स कि b कॉमा ए भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा होगा। यहाँ पर हमने को क्या बोला है कि अगर a कॉमा बी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो इसका सिंपल मतलब है कि b कॉमा ए भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा होगा। यही चीज हमको शो करना है। सो देखो, अगर a कॉमा बी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो इसका सिंपल मतलब है कि a एंड b ये दोनों ही क्या है, रैशनल नंबर है। तो हमको a भी रैशनल नंबर लेना पड़ेगा और हमको b भी रैशनल नंबर लेना पड़ेगा। सो लेट्स सपोज a का वैल्यू मैंने लिया है 6/5। हम लोग देख सकते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। सिमिलरली b भी रैशनल नंबर होना चाहिए। तो b का मैंने वैल्यू लिया है 1/6, 1/5 लेता, ये भी रैशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और अगर a कॉमा बी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है विच मीन्स a माइनस बी इंटीजर होगा। a माइनस बी हमको क्या मिला होगा, इंटीजर मिला होगा, ठीक है। तो अब करके देखते हैं क्या हमको इंटीजर मिल रहा है। 6/5 माइनस 1/5, 5/5 मिलेगा, और 1 एक इंटीजर है। हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि 1 बिलोंग कर रहा है इंटीजर से। यही हमको बोला था कि हम लोग जब a माइनस बी करें तो वो इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। देयरफॉर यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि a कॉमा बी तो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। अब हमको चेक करना है क्या b कॉमा ए भी रिलेशन से बिलोंग करेगा। सो b कॉमा ए रिलेशन से कब बिलोंग करेगा, जब b एंड a दोनों ही हमारे रैशनल नंबर होंगे। उसके बाद जब हम लोग b माइनस ए करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। अगर ये टू कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो हम लोग बोल देंगे कि b कॉमा ए रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। पर्सपिक्यूअस। अब चेक करते हैं b कॉमा ए के लिए। अब b का वैल्यू हम लोगों ने लिया है 1/5, माइनस करेंगे a का वैल्यू विच इज 6/5। हमको इसको जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा -1। हम लोग देख सकते हैं कि ये भी बिलोंग करेगा इंटीजर से। देयरफॉर b कॉमा ए भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से।
ऐसे करके हम लोगों ने शो कर दिया। सो अब थर्ड पार्ट में हमको गिवन है कि a कॉमा बी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है एंड b कॉमा सी भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। सो अगर a कॉमा बी एंड b कॉमा सी दोनों ही रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं तो हमको शो करना है कि a कॉमा सी भी रिलेशन से बिलोंग करेगा। हम लोग लेट करते हैं a is equals to 5/2, b is equals to 1/2 and c is equals to 3/2। सो अब देखो अगर a कॉमा b रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो इसका सिंपल मतलब है, अगर a कॉमा b रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो इसका सिंपल मतलब है कि a एंड b दोनों ही क्या होने चाहिए थे, रैशनल नंबर होने चाहिए थे। हम लोग देख सकते हैं कि a 5/2 भी एक रैशनल नंबर है एंड 1/2 भी एक रैशनल नंबर है। अब ये कब बिलोंग करेंगे, जब a माइनस b इंटीजर हो जाएगा, तभी तो हम लोग बोलेंगे कि a कॉमा b रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। अब चेक करते हैं a माइनस b, a हमने लिया है 5/2 माइनस करेंगे 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 4/2, इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 2। हम लोग देख सकते हैं कि 2 एक इंटीजर है तो ये बिलोंग कर रहा है, ठीक है। 2 एक इंटीजर है विच मीन्स कि a कॉमा b हमने ये शो कर दिया है कि a कॉमा b रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। अब हमको शो करना है कि b कॉमा c भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। इसके लिए हम लोग b माइनस c करके चेक करते हैं। b 1/2 माइनस करेंगे 3/2, इसको जब हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा -2/2 और इसको हम लोग बोल सकते हैं 1। हम लोग देख रहे हैं कि ये भी बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, विच मीन्स यहाँ से हम लोगों ने बोला देयरफॉर a कॉमा b बिलोंग कर रहा है रिलेशन से। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि b कॉमा c भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से। नेक्स्ट हमको क्या शो करना है कि a कॉमा c भी रिलेशन से बिलोंग करेगा। सो a कॉमा c के लिए हम लोग क्या करते हैं, a माइनस c करके चेक करता है। a हमने लिया था 5/2, c हम लोगों ने लेट किया था 3/2, इसको जब हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 2/2 विच इज इक्वल्स टू 1 और ये भी बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, विच मीन्स हमने शो कर दिया कि a कॉमा c ये भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से। अच्छा, इसको जब हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये -1 आएगा। देखो एग्जाम्पल नंबर 20 में हमको गिवन है कि अगर हम लोग x लेंगे 1 तो हमको आउटपुट मिलेगा 1, अगर हम लोग इनपुट लेंगे 2 तो हमको आउटपुट मिलेगा 3। तो अगर हम लोगों ने x का वैल्यू लिया है 0, हमको मिलेगा f ऑफ x क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। तो बेसिकली ये हमको गिवन है, हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको f ऑफ x फाइंड आउट करना है। अब देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 18 अगर मैं आपको बताती हूँ एक बार। अब देखो अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, हमको फंक्शन गिवन होता था, हमको f ऑफ x गिवन होता था और हम लोग क्या करते थे, x का वैल्यू पुट करते थे, y का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते थे। तो बेसिकली हमको f ऑफ x गिवन होता था और हम लोग ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट करते थे। ये हमको गिवन होता था और ये हम लोग क्या करते थे, फाइंड करते थे। लेकिन अब एग्जाम्पल नंबर 20 में हमको क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर 20 में हमको ऑर्डर्ड पेयर गिवन है और हमको फंक्शन फाइंड आउट करना है, हमको f ऑफ x फाइंड आउट करना है। अब हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो यहाँ पर हमको गिवन है कि जो फंक्शन है वो क्या है, लीनियर फंक्शन है। अब अगर लीनियर फंक्शन है, सो लीनियर फंक्शन हमको पता है लीनियर फंक्शन कैसा होता है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू mx प्लस c, ये होता है जनरल फॉर्म। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, f ऑफ x हमको पता है y होता है और ये किस पे डिपेंड करता है, x पर डिपेंड करता है, इनपुट पर डिपेंड करता है। कि हम लोग x का कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमको आउटपुट मिल जाएगा, हमको y का वैल्यू मिल जाएगा। सो एक टाइप से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर x और y क्या है, वेरिएबल है, कि x का वैल्यू तो हम लोग यहाँ से कुछ भी पुट कर देंगे, इसके अकॉर्डिंग हमको y का वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है m और c का वैल्यू। यहाँ पर जो m है ये होता है स्लोप और ये जो c है इसको हम लोग बोलते हैं y इंटरसेप्ट। आप देखो क्या होता है, ये होता है y इज इक्वल्स टू mx,
mx प्लस सी। अब यहाँ पर ये जो m है ये क्या है, ये होता है हमारा स्लोप। इसका सिंपल मतलब है कि ये x एक्सिस से कितना हाइट पर है, ठीक है, x एक्सिस से कितना ऊपर है, ये बेसिकली ये होता है स्लोप, ठीक है। m क्या होता है, स्लोप होता है। उसके बाद c विच इज y इंटरसेप्ट, ये क्या होता है कि ये जो लाइन है ये y एक्सिस पर कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, इसको हम लोग बोलते हैं c, ठीक है। हमने देखा ये जो लाइन है ये y एक्सिस पर यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही थी, तो ये हो गया c। स्लोप क्या होता है, ये होता है हमारा m। यहाँ पर हमको m और c का वैल्यू फाइंड आउट करना है सो डैट हमको हमारा फंक्शन मिल जाए। पर्सपिक्यूअस। अब यहाँ पर हम लोग m और c का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो फंक्शन हमको पता है लीनियर है विच मीन्स mx प्लस c। अब यहाँ पर हम लोग को गिवन है कि अगर हम लोग 1 लेंगे x का वैल्यू तो हम लोग को f ऑफ x क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर हमको गिवन था ना कि अगर x का वैल्यू 1 लेंगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, तो मैंने यही किया है, x का वैल्यू 1 लिया है तो मुझे y 1 मिला है। पर्सपिक्यूअस। अब हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करता है। यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि m प्लस सी किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। ये हमको एक इक्वेशन मिला है। सिमिलरली हम लोग नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर से सेकेंड इक्वेशन फाइंड आउट करने का कोशिश करता है। देखो इस वाले ऑर्डर्ड पेयर के अकॉर्डिंग x का वैल्यू क्या लिया है, 2 लिया है, y का वैल्यू क्या मिला है, 3 मिला है। तो अगर x का वैल्यू हम लोगों ने लिया है f ऑफ x इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, अगर x का वैल्यू लिया है 2 सो y का वैल्यू क्या मिला है, 3 मिला है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ये था इक्वेशन नंबर 1 और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब हमको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प से m और c का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो हम लोग कैसे कर सकते हैं, 2m प्लस सी इज इक्वल्स टू 3 एंड m प्लस सी इज इक्वल्स टू 1। हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि प्लस का हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसे c कैंसिल हो जाएगा एंड 2m माइनस m करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, m मिलेगा। 3 माइनस 1 करेंगे तो हमको 2 मिलेगा विच मीन्स m इज इक्वल्स टू क्या मिला है, 2 मिला है। m का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब हमको c का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब c का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो हमारे पास में 2 इक्वेशंस हैं इनमें से किसी में भी एक में हम लोग m का वैल्यू पुट कर देंगे, हमको c का वैल्यू मिल जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, m हमको मिला है 2 देन प्लस में c इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से c इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 माइनस 2 विच मीन c हमको मिला है -1, ठीक है। m का वैल्यू फाइंड आउट किया है 2, c का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट किया है -1। मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर हमको सिर्फ और सिर्फ m और c का वैल्यू फाइंड आउट करना है क्योंकि x तो हमारा वेरिएबल है, कोई भी हम लोग इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। और y भी क्या है, जो हम लोग इनपुट पुट करेंगे वही हमको आउटपुट मिल जाएगा। मेन किसका वैल्यू फाइंड आउट करना था, m और c का, जो हम लोगों ने फाइंड आउट कर दिया। तो अब फंक्शन क्या हो जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल्स टू m फाइंड आउट किया है 2, उसके बाद x एज इट इज और यहाँ पर हम लोग क्या पुट कर देंगे, -1 पुट कर देंगे c का वैल्यू, ये हमको मिल जाएगा फंक्शन। सिर्फ हम लोगों ने m और c का वैल्यू पुट किया है, बाकी सब कुछ हम लोगों ने सेम रखा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, जब भी हमको ऐसे वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है, फंक्शन फाइंड आउट करना होता है, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी आपके मिसलेनियस एग्जांपल्स और मिसलेनियस एक्सरसाइज दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसका तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट समझ के करना, ठीक है। कुछ नहीं किया है, यहाँ पर हमको x और y गिवन था, हम लोगों ने इसकी हेल्प से फंक्शन फाइंड आउट किया है। पर्सपिक्यूअस। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 21 में हमको डोमेन फाइंड आउट करना है ऑफ दिस फंक्शन। जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस में डोमेन ही पूछता है। अब हम लोग डोमेन कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो हमको फंक्शन क्या गिवन है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। अब देखो यहाँ पर हमको पता है कि ये क्या है, एक p बाई क्यू फॉर्म है। p बाई क्यू फॉर्म हमको पता है रैशनल नंबर का फॉर्म होता है, ठीक है। p और q दोनों ही इंटीजर्स होंगे और q 0 के इक्वल नहीं होगा, ये हमको पता है। तो यहाँ पर हम लोग श्योर हो जाते हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होगा।
यहाँ पर हम लोग श्योर हो जाते हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। तो क्या मैं बोल सकती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। इसके अलावा कोई भी वैल्यू हो सकती है लेकिन 0 नहीं हो सकता है। हमको पता है p बाई क्यू फॉर्म में q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, इसलिए मैंने बोला है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 0 के इक्वल नहीं होगा। बस PQS। अब इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? एक्स स्क्वायर मैं एज इट इज पुट करूंगी, माइनस 5x को हम लोग लिख सकते हैं माइनस 4x माइनस 1x। माइनस 4x माइनस 1x करेंगे तो हमको माइनस 5x मिल जाएगा। उसके बाद प्लस 4 एज इट इज, और ये 0 के इक्वल नहीं होगा। अब हम लोग यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 4। अगर कॉमन लेने के बाद यहाँ पर x माइनस 4 रहा है विच मीन्स यहाँ पर भी x माइनस 4 रहेगा। अब यहाँ पर बाहर क्या रहा होगा? -1, ठीक है, इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब ये जो बाहर वाला है ये एक ब्रैकेट में, विच मीन्स x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब अगर हम लोग यहाँ से x माइनस 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0 करता है तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि x 1 के इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट हमको बोला है कि x माइनस 4 इज नॉट इक्वल्स टू 0। यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि x 4 के इक्वल नहीं होगा। अब देखो यहाँ से हमको क्या समझ में आ रहा है कि जो x है वो 1 के इक्वल नहीं हो सकता है और जो x है वो 4 के इक्वल नहीं हो सकता है। इसके अलावा x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। पहले हम लोगों ने बोला कि ये जो डिनोमिनेटर है ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। तो अगर ये 0 के इक्वल नहीं होगा विच मीन्स x 1 के इक्वल नहीं होगा और x 4 के इक्वल नहीं होगा। इसके अलावा x का कोई भी वैल्यू हो सकता है। सो x हमको पता है कि ये इनपुट होता है, विच मीन्स हम लोग इनपुट कुछ भी ले सकते हैं। हमारा डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन क्या हो जाएगा? एनी रियल नंबर, ठीक है। डोमेन कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बस हमको मेक श्योर करना है कि 1 और 4 हम लोग इंक्लूड ना करें। बस PQS कि x का वैल्यू बस 1 नहीं हो सकता है, x का वैल्यू बस 4 नहीं हो सकता है, इसके अलावा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो ये हो जाएगा हमारा डोमेन कि हम लोग इनपुट कुछ भी ले सकते हैं, बस 1 और 4 नहीं ले सकता। बस PQS। अब एग्जाम्पल नंबर 22 में हमको यहाँ पर क्या गिवन है? हमको यहाँ पर फंक्शन गिवन है और हमको बोला है कि अगर हम लोग x लेते हैं लेस देन 0 तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स हो जाएगा, विच मीन्स अगर हम लोग ले रहे हैं x लेस देन 0 तो फंक्शन क्या हो जाएगा? f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। अब x लेस देन 0 है विच मीन्स x का वैल्यू कोई भी नेगेटिव नंबर हम लोग ले सकता है। तो अगर मैंने x का वैल्यू लिया है लेट्स सपोज -1, सो 1 + 1 हो जाएगा विच मीन्स 2। हम लोग यहाँ पर टेबल बना लेते हैं। x का वैल्यू हम लोगों ने -1 लिया है तो हमको y का वैल्यू 2 मिला है। अब एक बार x का वैल्यू -2 लेके चेक करते हैं, सो 1 + 2 हो जाएगा, हमको क्या मिलेगा? 3। अगर हम लोगों ने x का वैल्यू लिया है -2 तो y का वैल्यू हमको मिलेगा 3। अब देखो यहाँ पर हमको गिवन है कि अगर x 0 होगा तो हमको y क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ये तो हमको गिवन है कि अगर x हम लोग 0 लेंगे तो हमको फंक्शन क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, विच मीन्स f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ये हमको गिवन है अगर x होगा 0 तो। अब हमको चेक करना है कि अगर x होगा ग्रेटर देन 0, इसका मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है। तो फंक्शन क्या हो जाएगा? f ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x + 1 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। लेट्स सपोज मैंने 0 से ग्रेटर वैल्यू लिया है 1, सो 1 + 1 हो जाएगा 2, विच मीन्स x का वैल्यू लिया है 1, सो y का वैल्यू क्या मिला है? 2 मिला है। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू लेती हूँ 2, सो 2 + 1 करेंगे तो हमको मिलेगा 3। अगर x का वैल्यू लिया है 2, सो y का वैल्यू हमको क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। अब हमको क्या करना है? हमको इसका ग्राफ प्लॉट करना है। हमको यहाँ पर गिवन था कि हमको इसका ग्राफ प्लॉट करना है। अब ग्राफ के लिए देखो मैं आपको एक बेसिक आइडिया दूंगी क्योंकि यहाँ पर ग्राफ नहीं होता है तो इसकी वजह से थोड़ा सा एग्जैक्ट हमको नहीं मिलता है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है? देखो अब देखो अगर हम लोगों ने x का वैल्यू लिया है -1 सो y का वैल्यू हमको मिला है 2। अगर हम लोगों ने x का वैल्यू लिया है -1 सो हमको y का वैल्यू मिला है 2। अगर हम लोगों ने x का वैल्यू लिया है -2 सो y का वैल्यू हमको मिला है 3। अगर x का वैल्यू लिया है -2 सो y का वैल्यू मिला है 3। x का वैल्यू लिया है 0 सो y का वैल्यू मिला है 1। ठीक है, y कहाँ लाई करता है? y एक्सिस पर लाई करता है। उसके बाद अगर हम लोगों ने लिया है 1
तो हमको मिला है 2, x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पर 2। अगर हम लोगों ने लिया है x एक्सिस पर 2, सो हमको y एक्सिस पर मिला है 3। अब जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा। जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो हमको ऐसा कुछ मिलेगा। अब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये हमको किसके लिए मिला है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 1 के लिए। ये हमको मिला है f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 माइनस x के लिए, और ये हमको मिला है x इज इक्वल्स टू 0 के लिए। सो इसके लिए क्या हम लोग बोल सकते हैं कि अगर x 0 से ग्रेटर होगा तो ये हो जाएगा, अगर x लेस होगा 0 से तो ये हो जाएगा, और अगर x इक्वल होगा 0 के तो हमको यहाँ पर पॉइंट मिल जाएगा। पर्स्पिक्यूअस। सो बस हमको फंक्शन गिवन था और हमको इसका ग्राफ प्लॉट करना था, ये हमने इसका ग्राफ प्लॉट कर दिया है। So that's it for today. I hope this is perspicuous to you. Still any queries, feel free to comment.